राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमात खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मोरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। साधक कभी अपने हृदय में हताशा ना आने दे, निराशा ना आने दे, उत्साह निरंतर उसका बढ़ता रहे, इस बात पर बहुत दृष्टि दे कि हमारे उत्साह में कमी ना हो, हमारे चित्त में कभी कोई निराशा ना आए, कोई हताशा ना आए। प्रसन्न रहें। प्रसन्न कब रहेंगे? जब हम उनकी इच्छा में इच्छा मिला देंगे, उनकी चाह में चाह मिला देंगे। बार बार इसी बात का अभ्यास कर रहा है। बहुत जल्दी हम हार जाते हैं, बहुत जल्दी हम परिस्थिति से डामाडोल हो जाते हैं, बहुत जल्दी हमारा चित्त उद्विग्न हो जाता है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उनसे प्रार्थना करते रहें कि आपकी चाह के विपरीत मेरी कोई चाह ना हो। मैं अगर मांगूं तो मांगूं, तुम न दे देना मुझे। तुमने घर मुझको दिया तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। राबिया जी हुई, उन्होंने ये बात कही कि अगर मैं आपसे मांगूं तो हे नाथ मुझे आप देना नहीं, क्योंकि मैं जो मांगूंगा उसमें मेरी इच्छा होगी और आप जो देना चाहोगे उसमें आपकी रुचि, आपकी इच्छा होगी। इसलिए मैं अगर मांगूं तो मत देना मुझे, आप जैसा उचित समझें वैसा करना। इस स्थिति में जब हम नहीं रहते हैं तब हमारे हृदय में हताशा आती है, निराशा आती है, हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। हम हारते तभी हैं जब हमारी कोई आशा होती है। ये बात बहुत अच्छे से हम समझ लें। हमारी कोई आशा नहीं है, कोई कामना नहीं है, तो हमें कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। जीत की आशा ही नहीं है तो कौन हरा सकता है? हमारी जीत भी प्रिया प्रीतम, हमारी हार भी प्रिया प्रीतम। जीतेंगे तो जय जयकार करेंगे लाडली जू की, हारेंगे तो जय जयकार करेंगे श्यामा जू की। तो ऐसा उपासक न हार में होता है न जीत में होता है। उसे जीत की कोई आशा नहीं है, मैं जीत जाऊं। हारे तो हरिजन भला, जीतन दो संसार। उसके हृदय की तो ये स्थिति होती है कि जो हरिजन है, हरि का भक्त है, वे हारा हुआ ही भला है। संसार को जीतने दो। संसार जीत कर भी हारा हुआ है, भक्त हार कर भी जीता हुआ है। संसार का जीतना क्या? भोग पदार्थ मिल जाना, वो मिलने के बाद भी दुखप्रद हैं, दुख देने वाले हैं, तो वो जीता हुआ भी हारा हुआ है। और जो प्रभु के शरण में आ गया वो अपने आप को हार जाता है तो वो जीत जाता है। उल्टी चाल है प्रेम की, प्रेम की चाल उल्टी होती है। इसलिए जीत की आशा ही नहीं है उस उपासक के हृदय में, तो हार से कोई दुख नहीं है उसके हृदय में। वो पूर्ण रूपेण प्रभु के समर्पित है, प्रभु से अपनी आशा लगाए हुए, और किसी से उसकी कोई आशा नहीं है। अगर किसी से आशा लगाई, किसी भी प्रकार की आशा लगाई, तो फिर दुखी होना पड़ेगा, क्लेशित होना पड़ेगा, हताश होना पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा। इन सब से अगर बचना है तो किसी से कोई आशा नहीं। कोई हमें प्रणाम करे तो जय जयकार, कोई गाली दे तो जय जयकार, किसी का कोई महत्व ना रह जाए। स्टेशन आ जाए, आपका गाड़ी में बैठे हो और कोई आपको उस गाड़ी में बैठ के खूब गाली दे रहा हो,
तो आप ये विचार करते हैं कि नहीं अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, पहले इससे निपट लें। ऐसी बात सोचते हैं क्या? पूरा परिवार साथ में है, पूरा सामान साथ में है, तो ये लगता है उतर जाओ, अब ये तो बोलता रहेगा, वो बोलता रहेगा, कुछ भी कह के अपने बुद्धि में कि पागल है, बोलने दो इसको, हमें उतरना। या कोई बहुत आपसे लगाव कर ले उस गाड़ी में, खूब जो लाया है पाने के लिए वो आपको भी पवा दे, खूब आपकी कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, और आप बहुत अच्छे गुणों के हैं, बहुत आपका सम्मान करे, और आपका स्टेशन आ जाए तो आप क्या उसके सम्मान के लिए रुक जाएंगे? आप उतर जाएंगे। क्यों? आपका लक्ष्य जो था वह आ गया। इसी प्रकार उपासक का जीवन, कोई गाली दे या कोई सम्मान करे, हमारा गंतव्य आ गया है श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन विश्राम, ये विश्राम स्थली है, ये पथ नहीं है, ये विश्राम स्थली है। हमारा गंतव्य आ गया, हमारा विश्राम स्थल आ गया, वृंदावन मिल गया। अब कोई कुछ भी कहे, हमें केवल अपने प्रिया प्रीतम से मतलब है। कोई रूठे चाहे कोई मन जाए, हमें ना उसके रूठने से मतलब, ना मनने से मतलब, हमारे प्रभु हमारे पक्ष में बने रहें, बस सबसे बड़ी बात यही है। इसलिए किसी से कोई आशा ना करें। अगर इस बात को धारण करके किसी से कोई आशा रखेंगे तो आपको हताश होना पड़ेगा, आपको हारना पड़ेगा। हार जाएंगे आप अपनी वृत्तियों से, परेशान हो जाएंगे अपनी परिस्थिति से। सब कुछ समर्पित, सब कुछ दे दिया, अब आपको जैसा उचित लगे वैसा आप करिए। सांसारिक विघ्न उसके लिए विघ्न नहीं रहते हैं, उसके लिए प्रभु का कृपा प्रसाद बन जाते हैं। उपासक के लिए जो प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए। अब ये बात बस हरि गुरु के चरणों में हम प्रार्थना करें कि ये बात केवल यहाँ तक ना रह जाए, हृदय में भी उतरे, बुद्धि इस बात का ही निश्चय करे। ये हम उनसे प्रार्थना करके उनको मना सकते हैं कि ये बात हमारे हृदय में आप उचित समझें तो दे दें। सर्वोपरि बात है, कोई भी विघ्न से परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि समस्त विघ्नों में भी वो अपने हरि की इच्छा देखता है, अपने हरि का विधान देखता है। फिर उसका जीवन बदल जाता है। परिस्थितियां नहीं बदलती, उसकी दृष्टि बदल जाती है। परिस्थितियां नहीं बदलती, ना किसी की बदली हैं, ना बदल रही हैं, ना बदलेंगी। परिस्थितियां तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा, देखने का नजरिया बदल जाएगा। जहां हम जिन बातों से क्लेशित होते थे, हताश होते थे, निराश होते थे, उन बातों के होने पर भी एक अद्भुत उत्साह जीवन में रहेगा, क्योंकि ये बात रहेगी हृदय में कि प्रभु हमारे साथ हैं। किसी को ये भय कि भगवान देखते हैं, तुम जो भी कुछ कर रहे हो भगवान देख रहे हैं, किसी को इस बात का भय है, वह भी सौभाग्यशाली है। लेकिन किसी को इस बात का उत्साह है कि भगवान देख रहे हैं। अब उनकी दृष्टि से बचकर मैं कहाँ जा पाऊंगा? वे मेरी प्रत्येक चेष्टा को देख रहे हैं, मेरे प्रत्येक कृत्य को देख रहे हैं। अब उनको जो उचित लगेगा, जैसा उचित लगेगा मेरे सुधार के लिए, वैसा विधान कर देंगे। मेरे को हर विधान उनका स्वीकार है। किसी को भय है कि भगवान देख रहे हैं, और किसी को उत्साह है कि भगवान देख रहे हैं। कोई आनंदित है कि मैं प्रभु की नज़र में हूँ, प्रभु की दृष्टि में हूँ। उसके लिए हर विघ्न भगवान का प्रसाद बन जाता है। वह ये देखता है कि समस्त विघ्नों के रूप में मेरे प्रभु ही आए हैं और कोई नहीं आया। सांसारिक विघ्नों का अवसान न हो, विघ्न पर विघ्न आते रहें, तो उसमें प्रभु की मंगलमयी कृपा के दर्शन करें। विघ्न पर विघ्न आते रहें। बार बार स्मृति होती है इस विषय में श्री कुंती देवी जी की। कैसी उनकी स्थिति है, कौन मांगना चाहेगा? संसार में कोई ऐसा है क्या जो ये मांगे कि हमें दुख दे दो? सब सुख की आशा में है। आप खूब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो इसी आशा से तो जाते हैं कि सुख मिले। लेकिन बलिहारी है, कुंती जी ने रहस्य समझ लिया। हम लोग रहस्य नहीं समझते, हम केवल अपनी मान्यताओं को सर्वोपरि मानते हैं। तो हमने जैसे सुख मान रखा है उसे सुख मानते हैं, बस रहस्य नहीं समझते।
कुंती जी ने रहस्य समझ लिया। वे कह रही हैं श्री कृष्ण से, विपत्ति मुझे प्रदान करिए। विपदः संतुनः शश्वत तत्र तत्र जुगत गुरु, मुझे शाश्वत विपत्ति प्रदान कीजिए, एक दो दिन की नहीं, विघ्न पर विघ्न आते रहें, ऐसी आप कृपा करिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि बुआ, जीवन भर आपने कष्ट भोगा और अब भी आप कष्ट ही मांग रही हैं, विपत्ति ही मांग रही हैं। अरे आप जो चाहें वो देने में समर्थ हूं, आप जैसी आज्ञा कर दें, जो आज्ञा कर दें वो आपके चरणों में ला करके मैं समर्पित कर दूं। आप आज्ञा करिए, लेकिन ऐसा मत कहिए। तो भगवान द्वारिका जा रहे थे। कुंती बुआ बोली, श्री कृष्ण, हमने देखा है कि जब जब हम विपत्ति में पड़ी हैं तब तब आप हमारे साथ रहे हो, और हमने देखा है कि जब जब प्रसन्नता का अवसर आया आप द्वारिका चले जाते हैं, आप हमसे विलग हो जाते हैं। तो मुझे ऐसी प्रसन्नता, ऐसी संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। मुझे विपत्ति दीजिए ताकि आपका साथ बना रहे, आप साथ बने रहो, आपकी स्मृति साथ बनी रहे। संपत्ति में हो सकता है मैं आपको भूल जाऊं, लेकिन विपत्ति में आपको कदापि नहीं भूलूंगी, क्योंकि आप मेरे साथ ही रहोगे। इसलिए शाश्वत विपत्ति मुझे प्रदान कीजिए, विघ्न पर विघ्न आते रहें। ये होती है प्रेमी उपासक की मांग। भला कोई ये मांग कर पाएगा? बहुत सब पूरा तय करके रास्ता आए हैं, श्री बिहारी जी श्री राधा वल्लभ जी के सामने जाएं और कह दें कि आप खूब विघ्न हमें प्रदान कीजिए, तो कैसे संभव है? इतना सब कष्ट सह करके आए और आकर के प्रभु के सामने आप खूब कष्ट दीजिए प्रभु, आप जिसमें राजी हो प्रभु वही कीजिए, मेरी कोई इच्छा नहीं, आपकी इच्छा ही सर्वोपरि। ऐसा वही कह सकता है जो बलशाली है, जो हृदय से बलवान है, प्रभु के आश्रय से बलवान है, वही इस बात को कह सकता है। अन्यथा किसी के बात बस की बात नहीं है ये बात कहना अच्छे अच्छों के कि हमें दुख दीजिए। विघ्न पर विघ्न आते रहें तब भी कोई प्रश्न नहीं, विघ्न पर विघ्न आते रहें तो उसमें प्रभु की मंगलमयी कृपा का दर्शन करो। यह समझो कि मेरी सारी संसार शक्ति का नाश करने के लिए ही प्रभु की महती कृपा विघ्नमयी भीषण मूर्ति धरकर पधारी है। जो भगवान की कृपा है वो मेरी आसक्ति का नाश करने के लिए, शरीर संसार से जो मैं फंसा हुआ हूं, इस आसक्ति का नाश करने के लिए भगवान की कृपा ही विघ्न रूप धारण करके आई है। विघ्न में भला भगवान की कृपा का दर्शन होना बहुत सौभाग्य का विषय। ऐसा उपासक जीत गया, अब उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। जिससे वो परास्त होता था उसमें भगवान की कृपा वे देखने लग गया, अब कोई परास्त नहीं कर सकता उसे त्रिभुवन में। प्रभु अब मेरी सारी आशा, आसक्ति और कामना वासना का शीघ्र ही सर्वथा अपनी कृपामयी मूर्ति से नाश कर देंगे। कृपा से जो भगवान विघ्न भेजेंगे वो कृपा स्वरूप होगा, उससे मेरी सारी आशाएं नष्ट हो जाएंगी, मेरी आसक्ति नष्ट हो जाएगी, मेरी कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, मेरी वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। प्रभु का मंगल विधान है ये जिस रूप में आ रहा है। अतः अब तो और भी जोर से उनका भजन स्मरण करना है। विघ्न पर विघ्न आ रहे हैं, कष्ट पर कष्ट हैं, लेकिन भजन में शिथिलता नहीं। अब और जोर से भगवान का भजन करना है कि भगवान की कितनी कृपा है मुझ पर। बस उनके मंगल विधान में सर्वथा और सदैव विश्वास करो और उनकी भेजी हुई प्रत्येक परिस्थिति से लाभ उठाओ। आहा, कितने अमृत में वचन हैं श्री भाई जी महाराज की। वे कह रहे प्रत्येक परिस्थिति में, उनके प्रत्येक मंगल विधान में, उनकी भेजी हुई प्रत्येक परिस्थिति में उस परिस्थिति का लाभ उठा जाओ। क्या लाभ उठा जाओ? हर परिस्थिति में प्रभु की कृपा देखो, हर परिस्थिति में प्रभु का दुलार देखो, हर परिस्थिति में प्रभु का प्यार देखो। वे प्यार समुद्र हैं। यह परम सत्य है कि वे प्रत्येक परिस्थिति को हमारे लाभ के लिए ही भेजते हैं। कोई ये कल्पना नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है
कि परिस्थिति विघ्नमयी आई और हम उसे कृपा मान करके सह जाएं, तो ये मतलब अब मान लें उसे कृपा, एक ऐसी बात नहीं है। परम सत्य बात है कि उनकी कृपा ही है, वो मानना ही नहीं है, उनकी कृपा ही है वो। हम उनकी कृपा न मानकर दुखी रहते हैं, है उनकी कृपा ही वो, जो भी परिस्थिति आई है। परिस्थिति वैसे ही अलग अलग हो सकती है जैसे निपुण वैद्य का विभिन्न प्रकार के रोगियों के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा का चुनाव और प्रयोग होता है। वैद्य है, हर किसी के इलाज के लिए अलग अलग दवाएं प्रदान करता है, तो परिस्थिति सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मूल जो है वह रोग का नाश है। वैद्य का जो मूल प्रयोजन है वह रोग का नाश है। इसी प्रकार भगवान का जो मूल प्रयोजन है वो अपने भक्त को सुख देना है, चाहे वो किसी भी प्रकार से दें, लेकिन मूल में जो प्रभु के बैठा है वो यह है कि इसको सुख मिले, इसको आनंद मिले। जिस प्यास से ये मेरी शरण में आया है उसकी पूर्ति हो। कहीं मीठी दवा दे करके, कहीं भरपेट भोजन करा करके, कहीं आराम दे करके उस रोगी का इलाज कर रहे हैं, और कहीं कड़वी औषधि दे करके, कहीं पेट खाली करके मतलब भोजन नहीं मिल रहा, और कहीं अंग छेदन करके लंबे समय तक उपवास की व्यवस्था करके तब उसका इलाज हो रहा है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में विधान होता है रोग का नाश। इसी प्रकार भगवान के प्रत्येक विधान को मंगलमय समझकर सादर ग्रहण करो और हर परिस्थिति में कृतज्ञता पूर्वक उनका स्मरण करते रहो। आपकी प्रभु बड़ी कृपा मुझ पर, आपकी बड़ी कृपा मुझ पर, आपकी बड़ी कृपा मुझ पर। ये बात हम रोज रोज स्मरण करके बार बार इस बात को बिठाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कहकर सुनकर भी हम अपनी इच्छा में ही बने रहते हैं, अपने मन की प्रसन्नता अप्रसन्नता में ही बने रहते हैं। पूरे दिन देखते हैं ना अपने चित्त को, तब पता लगता है कि कहाँ हैं हम भगवान की इच्छा में, कहाँ हैं हम भगवान की रजामंदी में। तो बार बार इसी का श्रवण करें, बार बार इसी के लिए प्रार्थना करें, बार बार प्रभु से यही मांगें कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, आप जिसमें प्रसन्न हो वही करिए। प्रश्न उठना बंद हो जाए, मूल बात यह है, कोई प्रश्न नहीं। ऐसी ऐसी विपरीत परिस्थिति होने पर भी शरीर की, लेकिन पूज्य महाराज श्री के वचन कोई प्रश्न नहीं। मतलब उस समय हृदय कांप जाता है महापुरुषों की निष्ठा देखकर कि एक तो परिस्थिति कोई ना हो, कोई दुख ना हो, पीड़ा ना हो, बस मुख से कह देना कि आप जिसमें राजी हो उसमें हम राजी हैं, तो एक ये ऊपरी ऊपरी बात हो जाती है। लेकिन परिस्थिति है, भयंकर कष्ट को शरीर पर ले रखा है महापुरुषों ने, लेकिन उस स्थिति में भी कैसी दिव्य स्थिति बनी हुई है, कोई प्रश्न नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, कोई प्रश्न नहीं, कोई इच्छा नहीं। इस बात का सुख है कि प्रभु मेरे हैं। पूज्य महाराज जी के वचन, पूज्य महाराज जी के वचन, कोई प्रश्न नहीं। इस बात का सुख है कि प्रभु मेरे हैं। फिर अगली पंक्ति इससे भी जोरदार, पूज्य महाराज जी कहते हैं इस बात का सुख है कि प्रभु मेरे हैं, वह मुझे मानते हैं कि नहीं मानते कि ये मेरा है, इसका भी प्रश्न नहीं। बलिहारी है, बलिहारी है। महापुरुषों की निष्ठा हृदय को कपा देने वाली होती है। जिनके लिए जीवन समर्पित किया, जिनके लिए पूरा जीवन झोंक दिया, उनसे भी आशा नहीं कि आप मुझे अपना मानो। मैं आपकी स्मृति में बस डूबा रहूं, मैं आपको अपना मानता रहूं, बस यही सर्वोपरि बात है, यही सर्वोपरि बात है। लेकिन प्रभु कृपा समुद्र है, जब ऐसा किसी का समर्पण होता है तो प्रभु समुद्र की तरह उसके हृदय में बहते हैं, समुद्र की तरह, कृपा समुद्र की तरह बहते हैं, प्रेम समुद्र बहा देते हैं उसके हृदय में। इसलिए बार बार प्रभु से हम यही प्रार्थना करें, हमारी कोई शिकायत ना रह जाए, हमारा कोई शिकवा ना रह जाए, हम केवल आपकी आशा लगाए रखें। कितनी भी भयंकर परिस्थिति जीवन में आए,
लेकिन आपके सिवा हमारा और कोई आश्रयदाता ना हो, केवल आप ही हमारे जीवन में रहें। कभी हमारे जीवन में ये बात ना आ जाए कि अमुक की शरण में चलो, वहां तुम्हारा सुलझ जाएगा, पूरा जो परिस्थिति बनी है बिगड़ी हुई वो सुलझ जाएगी, अमुक की शरण में चलो, ऐसी बात कभी ना आए। रोज प्रार्थना करते रहें प्रभु से, संभालते रहें प्रभु आपके सिवा हमारे जीवन में कोई ना रहे, आपके सिवा हमारे जीवन में कोई व्यक्ति वस्तु स्थान ना रहे। हम आपकी राजी मिला करके, आपकी रजा में राजी हो करके निरंतर आनंदित बने रहें। और आनंद का जो मूल स्रोत है वह यही है। हम अपनी इच्छाएं रखेंगे तो कभी आनंदित नहीं हो सकते। हम उनकी इच्छा में इच्छा मिला देंगे तो कोई हमें आनंदित होने से रोक नहीं सकता। हम चाहें भी कि हम दुखी हो जाएं तो नहीं दुखी हो सकते। जब उनकी इच्छा में इच्छा मिला देंगे तो अभी तो कह सुन रहे हैं, उनकी कृपा हो जाए तो ये स्थिति भी उनकी कृपा से चित्त में आ सकती है, हृदय में आ सकती है। चलते हैं श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में। महाप्रभु जी देववन से प्रस्थान करके वृंदावन की ओर चल पड़े हैं और चिड़थावल में रुके। वहाँ महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी का विवाह आत्मदेव नामक ब्राह्मण की जो दो पुत्रियां हैं, श्री कृष्णदासी जी और श्री मनोहरी जी, उनके साथ संपन्न हुआ। और बहुत सी दिव्य संपत्ति आत्मदेव ब्राह्मण ने उन्हें प्रदान करी, जो भी कुछ था वह सब प्रदान किया। और श्री राधा वल्लभ लाल जी का वह कमरीय वपु श्री महाप्रभु जी की गोद में पधराया। महाप्रभु जी गोद में विराजमान किए हुए हैं श्री राधा वल्लभ जी के उस दिव्य स्वरूप को, और अपलक नेत्रों से श्री महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ जी के नेत्रों में नेत्र मिलाए हुए हैं। देखत व्यास सुवन सुख पायो। व्यास सुवन श्री हरिवंश चंद्र जी जब श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन कर रहे हैं तो उन्हें अत्यंत सुख मिल रहा है, अत्यंत आनंद मिल रहा है। उस दिव्य श्री विग्रह श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन मात्र से महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी अत्यंत आह्लादित हो रहे हैं, अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। श्री आत्मदेव ब्राह्मण द्वारा प्रदत्त उस श्री विग्रह को आपने प्रेम पूर्वक अपनी गोद में विराजमान किया। द्विभुज स्वरूप श्री प्रिया प्रीतम के मिलित वपु श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रत्येक अंग अत्यंत ललित है, कोमल है और भक्तों को सुख देने वाला है। श्री राधा वल्लभ लाल जी का रूप सौंदर्य इतना मनोहर है, इतना आकर्षक है कि उसका वर्णन करना शब्दों की सीमा से परे है। त्रिषित नेत्रों से बार बार श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करके श्री हिताचार्य चरण को अपार आनंद प्राप्त हो रहा है और हृदय में उमड़ रहे महाप्रेम के कारण उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने के लिए अपलक नेत्रों से श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते करते आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। आहा, मंजुल विग्रह श्री राधा वल्लभ लाल जी के कर कमलों में वंशी शोभायमान है। कोटिकाम लावण्य श्री राधा वल्लभ लाल जी का स्वरूप सुंदरता की पराकाष्ठा है, जिनके वक्षस्थल हृदय में ब्रज नव युवतियों की मुकुटमणि श्री श्यामा जी की झलक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। हृदय में, हृदय देश में श्री राधा वल्लभ लाल जी का जो ये कमनीय वपु है, उसमें श्री महाप्रभु जी श्री श्यामा जी का दर्शन कर रहे हैं उनके हृदय स्थल पर। अति सुंदर वपुवंशी हाथ अंग अंग प्रतिरति को नाथ श्री बपु के उर झलकति प्रिया ब्रज नव तरुणी मुकुट मणि त्रिया। श्री श्यामाजू, श्री प्रियाजू श्री राधा वल्लभ लाल जी के हृदय में झलक रही हैं। मदन को भी मोहित करने वाले ललित त्रिभंगी श्री राधा वल्लभ लाल को प्राप्त करके श्रीहित महाप्रभु अतिशय आनंदित हैं। इसके बाद उन्होंने प्रेम पूर्वक श्री राधा वल्लभ लाल जी का अभिषेक किया और उनका विशेष श्रृंगार किया। बड़ी भावपूर्वक उन्हें भोग अर्पित करके उस प्रसाद को
चढ़थावल में जितने भी ग्रामवासी इकट्ठे हुए हैं उन सबको महाप्रसाद दिया, सबको वितरित किया। और साज समाज गायन वादन के साथ आपने श्री राधा वल्लभ लाल जी के समक्ष सुंदर कीर्तन किया। तत्पश्चात श्री आचार्य चरण संपूर्ण साज समाज के साथ वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए। विप्र कहें सनाथ हो भयो, इहि मिस प्रभु मुहि दर्शन दयो। भक्त वत्सल पुनि करुणा धाम, सत्य किए ये दो नाम। मोह ग्रह बंधन काटने, समरथ आए धाये। सहस वदन जो हो इमम, तऊ जस कहो न जाए। महाप्रभु जी जब जाने लगे वृंदावन की ओर तो श्री आत्मदेव ब्राह्मण सामने आए और हाथ जोड़ करके नेत्रों में आंसू भर के श्री महाप्रभु जी से विनती करते हुए बोले, हे प्रभु, मैं सनाथ हो गया, क्योंकि इस बहाने से आपने मुझे दर्शन दिए। बहाना तो श्री राधा वल्लभ लाल थे, लेकिन आपने दर्शन देकर मुझे सनाथ कर दिया। आप भक्तवत्सल एवं करुणा के धाम हैं। मेरे ग्रह बंधन, सांसारिक बंधनों को काटने के लिए ही सर्व समर्थ प्रभु आप दौड़े चले आए हैं। ऐसा अनुभव हो रहा है आत्मदेव ब्राह्मण को कि मेरे जितने बंधन थे उन्हें काटने के लिए आप दौड़े चले आए, मेरे लिए आए हो आप। यदि मेरे पास 1000 मुख भी हों तब भी मैं आपकी महिमा का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। मेरा चित्त, मेरा मन संदेह के समुद्र में डूब उछल रहा था। मैं नित्य अपने कुल के अनुरूप कुलीन एवं भक्ति संपन्न वर खोजता था, क्योंकि प्रभु को साक्षी करके मैंने मनी मन ऐसा व्रत लिया था कि उत्तम कुल वाले किसी भक्ति संपन्न पुरुष को ही अपनी कन्याएं समर्पित करूंगा। यद्यपि अनेकों कुलीन घर के वर मिले भी, पर वे भक्ति से युक्त नहीं थे, किंतु आज आपको प्राप्त करके मेरे सभी मनोरथ सफल हो गए, सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। जो भी हृदय में विचार था वह पूर्ण हो गया। जैसे गजराज की पुकार सुनकर प्रभु तत्काल दौड़ी चले आए थे, ठीक वैसे ही मेरी पुकार सुनकर आप भी तत्क्षण दौड़े चले आए हैं मेरे लिए। सफल मनोरथ सब भये, जो जिय होतो विचार। ज्यों पुकार गजराज की सुनि आए तिहि वार। जैसे गजराज की पुकार सुनकर भगवान दौड़े चले आए, ऐसे आप मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए दौड़े चले आए मेरे लिए। श्री व्यास वंश को प्रकाशित करने वाले हे महाप्रभु, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। अब आगे भी इसी प्रकार मुझे अपना सेवक मानकर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनाए रखिएगा। इस प्रकार भक्ति संपन्न वे विप्रदेव बार बार विनती कर रहे हैं, प्रेम से पुलकित हो रहे हैं, और प्रेम से पुलकित होकर उनके सारे अंग रोमांचित हो रहे हैं, और वे अपने आप को अत्यधिक धन्य मान रहे हैं, क्योंकि हित महाप्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें कृतकृत्य कर दिया है। श्री महाप्रभु जी का वो सुंदर स्वरूप सामने है और आत्मदेव ब्राह्मण उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। थोड़ा विचार कीजिए उस शोभा का, कैसा उसके हृदय में आह्लाद होगा कि आचार्य चरण सामने विराजमान है और अपनी दोनों पुत्रियां समर्पित कर दी हैं। राधा वल्लभ लाल उनके अंक में है, कैसी शोभा हो रही होगी। इष्ट और आचार्य दोनों का साथ साथ दर्शन हो रहा है आत्मदेव ब्राह्मण को। धनी रासेश्वरी इच्छा बली, जामे नहीं कछु बुद्धि बल चली। कौतुक रच्यो चलत पथ माही, अतर की कथा परे कही नाई। श्री स्वामी जी की इच्छा बड़ी बलवती है, उसमें किसी का कोई बुद्धि बल काम नहीं करता है। इसलिए सबसे अच्छी बात अपनी बुद्धि का प्रयोग ही ना करना, अपनी बुद्धि को नहीं चलाना, उनकी इच्छा में राजी रहना। कहाँ तो श्री हिज्जू महाराज सर्वस्व त्याग कर वृंदावन के लिए जा रहे हैं, और कहाँ श्री लाडली जी ने उनके जीवन में ऐसी लीला रची कि मार्ग में 2 विप्र कन्याओं के साथ विवाह संपन्न हो गया और श्री राधा वल्लभ लाल जी मिल गए। श्री जी की लीला अतर्क है, तर्क से परे है,
कोई अपनी बुद्धि के तर्क के द्वारा उनकी लीला को नहीं समझ सकता। जिसे समझना किसी के लिए भी संभव नहीं है, कोई उसे नहीं समझ सकता। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी विनम्रता पूर्वक श्री महाप्रभु से आज्ञा मांगते हुए कहने लगे कि अब आप मुझे आज्ञा करें, जो मेरा संकल्प था, मुझे तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की अनुमति आप प्रदान करें, क्योंकि मेरी यही प्रतिज्ञा थी कि पुत्रियों का विवाह संपन्न कराकर एवं वर को संपूर्ण संपत्ति सौंपकर मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा। ऐसा कहते कहते भक्ति के भार से उनका हृदय इतना भर गया कि वे अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहे हैं। प्रेम के भार से उनका प्रत्येक अंग शिथिल हो रहा है और वे आत्मविस्मृत होते जा रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण किसी तरह अपने आप को संभालते हुए पुनः वे बोले, प्रभु एक बात और मैं आपसे प्रार्थना निवेदन करना चाहता हूं। मेरो औगुण उर्जे निमानो प्रभु आज्ञा ले कियो सुजानो, प्रभु को ध्यान हिये मैं धार्यो, जगत मोह सब पाछे डार्यो, कमल नैन जाको चित गयो, सो माने जु कौन को कहो, सब विधि सुखित भयो द्विजहियो, तीरथ करन पयानो कियो। महाप्रभु जी के चरणों में लिपट गया आत्मदेव ब्राह्मण और अश्रु से श्री महाप्रभु जी के चरणों को धो रहा है और बार बार प्रार्थना करता हुआ बोला, हे प्रभु कृपा करके मेरे अवगुणों को, मेरे दोषों को आप अपने हृदय में नहीं रखना कि ये इतना दोषी है, इतना अपराधी है। कहाँ मैं श्री जी की आज्ञा से वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहा था, कहाँ इसने ये सब लीलाएं करा दी, विवाह आदि, तो इसमें आप श्री जी की इच्छा ही मानना, क्योंकि ये सब विवाह की लीला श्री जी की आज्ञा से संपन्न हुई है। आप मेरे प्रति ये भाव नहीं रखना कि ये दोषी है, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं तो आपका दास हूं। इस प्रकार विनय करके तथा वे प्रभु का हृदय में ध्यान करते हुए जगत की मोह माया को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गए। प्रभु जिसका चित्त अपनी ओर खींच लेते हैं फिर उसे कोई और क्या समझा सकता है। जिसको भगवान खींच लेते हैं उसे फिर कोई और नहीं समझा सकता, और जिसे भगवान छोड़ देते हैं उसे कोई नहीं पकड़ सकता। जब समुद्र पार करना था श्री रघुनाथ जी को, तो राम नाम लेकर के पत्थर तैर रहे थे। तो रघुनाथ जी ने मन में विचार किया कि ये मेरा नाम लेकर के पत्थर तैरा रहे हैं, तो अगर मैं खुद ही राम हूँ, मैं ही हूँ राम, अगर मैं खुद पत्थर तैराऊं तो बहुत जल्दी कार्य हो जाएगा। तो फिर एकांत में गए पहले प्रभु, तो एकांत में गए, श्री हनुमान जी पीछे से दर्शन कर रहे थे। तो श्री रघुनाथ जी ने हाथ में एक पत्थर लिया और छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा वो डूब गया। अब ये तो बड़े आश्चर्य की बात, चारों तरफ देखा श्री रघुनाथ जी ने, कोई है तो नहीं। फिर दूसरा पत्थर लिया, फिर श्री रघुनाथ जी ने कहा कि अरे हम ही तो राम हैं, छोड़ा, फिर डूब गया वो। श्री हनुमान जी देख रहे थे पीछे से, आए, चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं आप ये पत्थरों को उठा के क्यों? बोले हनुमान हमने सोचा कि सब हमारा नाम ले लेकर पत्थर तैरा रहे हैं समुद्र में, तो हम तो स्वयं राम हैं, हम भी तैरा सकते हैं पत्थर, ये तैरते ही नहीं, डूब जाते हैं। तो हनुमान जी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले प्रभु आपका नाम इस संसार समुद्र से पार करने के लिए सामर्थ्यवान है, आप जिसे अपने हाथ से छोड़ दो वो तो डूब ही जाएगा, उसे कौन संभाल सकता है? आपने वो अपने हाथ से छोड़ दिया तो वो तो डूब ही जाएगा। रघुनाथ जी मुस्कुराए, क्योंकि भजन करे सोई चतुर नर, हनुमान जी परम ज्ञानी हैं। तो एकदम आनंदित हो गए। प्रभु बोले हाँ आपसे भी ज्यादा बलवान आपका नाम है,
आपके नाम का जो आश्रय ले लेता है वे संसार समुद्र को पार कर जाता है, लेकिन आप अगर किसी को छोड़ दो तो वो तो डूब ही जाएगा। इसी तरह भगवान के सामने आत्मदेव ब्राह्मण कह रहा है कि प्रभु आपने मेरी डोर खींची है, आपके द्वारा ये शुभ सब बाना बना है, आपकी कृपा से बना है। अब आपकी कृपा से ये बात जो हृदय में आई थी कि मुझे तीर्थ यात्रा करनी है, अब उसका पूर्णता होनी चाहिए। प्रभु ने आज्ञा करी श्री महाप्रभु जी ने, और तीर्थ यात्रा के लिए आत्मदेव ब्राह्मण प्रस्थान कर रहे हैं। प्रभु जिसका चित्त अपनी ओर खींच लेते हैं उसे और क्या समझा सकता है कोई। इस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण का हृदय समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम सुख से परिपूर्ण हो गया और वे निर्बाध रूप से तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। एकत भय नगर नर नारी कौतिक रूपी ब्याह निहारी, बहुतनि चीन्हे सुत द्विजवास करने लगे तेजस जु प्रकाश। यहाँ चिड़थावल के जितने नर नारी थे वे सभी विवाह रूपी कौतिक देखने के लिए उत्सुकता पूर्वक इकट्ठे हो गए थे। उनमें से कई लोगों ने पहचान लिया कि ये तो द्विजराज श्री व्यास मिश्र जी के सुपुत्र श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज हैं। 20 किलोमीटर ही दूर है चिड़थावल ग्राम। तब वे श्री हित महाप्रभु के सुयश का वर्णन करते हुए उनकी महिमा के बारे में सबको बताने लगे। जैसे जैसे लीला करी थी श्री महाप्रभु जी ने देववन में, उन सब लीलाओं को जो चिड़थावल के लोग महाप्रभु जी को जान गए उनके बारे में बताने लगे, महिमा के विषय में। कुछ ही समय में श्री हिज्जू महाराज की पवित्र कीर्ति संपूर्ण चिड़थावल में फैल गई। श्री हिताचार्य चरण की अद्भुत आश्चर्यमयी लीला एवं विपुल भोगैश्वर्य के प्रति उनकी उदासीनता, अर्थात राजा महाराजाओं जैसे अपार वैभव को त्याग करके वृंदावन प्रस्थान करने की बात जब सबने सुनी तो सारे ग्रामवासी सुनकर के अत्यंत आश्चर्यचकित हो रहे हैं। वे सब हर्षित होते हुए आकर श्री हित महाप्रभु जी के श्री चरणों की वंदना कर रहे हैं और परस्पर कह रहे हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण जी के तो भाग्य खुल गए, क्योंकि उनकी मनोभिलाषा पूर्ण करने के लिए ऐसी महान विभूति व्यासनंदन श्री हरिवंश चंद्र जी उनके यहाँ पधारे हैं। विप्र आत्मदेव जी की दोनों पुत्रियां भी बड़ी सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें घर बैठे ही ऐसे श्रेष्ठ पति मिल गए। सुता उभय बड़ भागिनी पति मिलवो ग्रह आए, कहीं खोजना नहीं पड़ा, घर में आके ही ऐसे सुंदर पति मिल गए। जिम रुक्मणी को कृष्ण जी लाए आप लेवाए। अब आगे के हित चरित सुनो रसिक दे कान, चरथावल पुरुषों प्रभु श्रीवन कियो पयान। दो डोला दुल्हिन दुहु प्रभु हित दिव्य विमान, शकटन में भरी माल धन कीनो प्रभु पयान। कृष्णदास अरु मनोहरि द्वेहित की नई वाम, सुदृढ़ इष्ट अरु भक्ति में लागी संग ललाम। श्री महाप्रभु जी चिड़थावल से श्री वृंदावन की ओर अब प्रस्थान कर रहे हैं। हितजू की नवविवाहिता दोनों पत्नियां श्री कृष्णदासी और श्री मनोहरी जी दो डोलों में पालकियों में आरूढ़ हैं और सुंदर चौडोले में दिव्य विमान बना है और उस विमान पर ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है। सकटों में बैलगाड़ियों में धन संपत्ति वस्त्राभूषण आदि रखे हुए हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं और डोले में श्री कृष्णदासी और श्री मनोहरी जी विराजमान हैं। श्री कृष्णदासी और श्री मनोहरी जी दोनों नववधु इष्ट सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित और भक्ति में सुदृढ़ हैं, अटल हैं, स्वयं भी भक्त हृदय हैं। उनकी मनोहर छवि इतनी अलौकिक है कि उसको देखकर अनंग की पत्नी रति भी लज्जित हो जाती हैं, ऐसी सुंदर छवि है। वे सर्वगुण संपन्न हैं एवं उनके श्री वपु में गंभीरता व कोमलता का अनोखा संगम है, अत्यंत सुकोमल हैं। उनके समान भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। वे दोनों धन्य हैं। उनका न जाने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म था जिससे उन्हें श्री व्यास सुवन श्री हरिवंश चंद्र जी के रूप में परम समर्थ पति प्राप्त हुए। श्री हित महाप्रभु ने संपूर्ण साथ समाज के साथ श्री वृंदावन की यात्रा की। यात्रा के समय
वे बीच बीच में रुककर श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर प्रभु को भोग अर्पित करते। इस तरह प्रभु की सेवा विधि का भली भांति पालन करते हुए वे धीरे धीरे सनई सनई श्री वृंदावन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चिड़तावल से महाप्रभु वृंदावन की ओर चल दिए हैं। डोल में प्राण प्रिय श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हैं। साथ में महाप्रभु जी के सखागण हैं, पार्षदजन हैं, जो बादग्राम से हित प्रभु के संग आए हैं, सर्वस्व न्यौछावर करके। महाप्रभु का भी बड़ा ही विलक्षण स्वरूप दृश्यमान हो रहा है। उनके देह की कांति स्वर्ण की कांति के समान है, उनका मुख खिले हुए कमल के समान है, उनकी मृदु मुस्कान उज्जवल प्रकाश की तरह फैल रही है, उनकी भ्रुकुटी अत्यंत सुंदर है, ललाट पर अति सुंदर तिलक शोभायमान हो रहा है, कर्ण में ताटंक लटक रहे हैं, कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। उनके नेत्रों की कृपापूर्ण चितवन अपने आश्रित जनों के कष्ट का हरण कर रही है। ऐसी सुंदर शोभा श्री महाप्रभु जी की। उनके वक्षस्थल पर वरमाला सुशोभित हो रही है। श्रेष्ठ अंश हैं, कंधे हैं और विशाल भुजाएं जो शरणागत जनों की रक्षा अभय प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। आपने पीत वस्त्र धारण किया है जो विद्युत के समान चमक रहा है, बिजली के समान चमक रहा है। सनय सनय आगे पुनि चलें, प्रभु सेवा विधि साधें भले। महाप्रभु धीरे धीरे अपने परिकर के साथ वृंदावन के मार्ग पर चले जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में अपने लाडले प्राणाराध्य श्री राधा वल्लभ लाल जी को भोग पवाते हैं, सुंदर कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। लाडले ठाकुर हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी, बार बार भोग पवा रहे हैं, बार बार आरती कर रहे हैं, बार बार उनको दुलार कर रहे हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा, फिर पीछे मुड़ के देखते हैं जैसे विराजमान हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी उस सुंदर विमान में, बार बार देखते हैं श्री महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल जी के तरफ। इस प्रकार विविध प्रकार से राधा वल्लभ लाल जी को लाड़ दुलार करते हुए महाप्रभु ब्रजभूमि के समीप पहुंचे। श्रीहित सजनी स्वरूप महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू के आगमन से उल्लसित होकर ब्रजधाम ने अपना भौतिक रूप गोपन करके अपने वास्तविक दिव्य चिदानंद स्वरूप को श्री हिताचार्य चरण के समक्ष प्रकट कर दिया। जो ब्रजधाम का निज स्वरूप है, चिदानंदमय स्वरूप, वह स्वरूप प्रकट हो गया ब्रजधाम का। देखते देखते दृश्य बदल गया। ब्रजभूमि का एक एक कर्ण ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों से अंकित दिखाई पड़ने लगा। जहां देख रहे हैं वहां पर श्री लालजू महाराज के चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रज में अभी प्रवेश करने ही वाले हैं। ब्रज का स्वरूप सामने से दिखाई पड़ रहा है, चिदानंदमय स्वरूप। ब्रज की सीमा पर पहुंचकर सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी ने श्री प्रिया प्रीतम की लीला भूमि ब्रज वसुंधरा को साष्टांग प्रणाम किया। ये पद्धति है। जैसे ही हृदय में आभास हो कि हम ब्रज में प्रवेश कर चुके हैं तो पहले साष्टांग प्रणाम करें ब्रज मंडल को। इसकी सीमा पर प्रवेश करते ही श्री महाप्रभु जी आए हैं। कितनी अत्यंत विकलता थी वृंदावन वास की, ब्रजधाम में जाने की, ब्रज में जाने की। जब देखा कि आ गया तो तुरंत महाप्रभु जी साष्टांग प्रणाम किया ब्रजधाम को। आह! तत्पश्चात ब्रज में प्रवेश किया प्रणाम करके। ब्रज के कूप, बापी, बावली, सरोवर एवं तरुलताओं का दर्शन कर आचार्य चरण के हृदय में एक अद्भुत आनंद उमड़ रहा है। श्री महाप्रभु को जहां तहां भौतिक सृष्टि से पृथक कुछ अलग ही दिव्य अलौकिक सृष्टि दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ के प्रत्येक कण कण से अद्भुत आनंद की वर्षा हो रही हो। सच्चिदानंद भूरेशा, ये कैसी भूमि है? सच्चिदानंदमयी भूमि है ब्रजधाम की। 84 कोस की परिधि में विस्तृत ये ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, नित्य है और अनादि है। प्रलय में भी इस भूमि का नाश नहीं होता। इस भूमि का ऐसा कोई कण नहीं जो श्री कृष्ण चरणों से अंकित ना हो, अर्थात जहां लीला ना हुई हो। प्रत्येक कण में श्री ठाकुर जी महाराज के चरण चिन्ह विराजमान हैं। इसलिए ब्रजरज की अत्यंत महिमा है। ब्रजेश्वर ब्रजेश्वरी का यह लीला विहार नित्य एवं शाश्वत है, जो अद्यावधि अनवरत चला आ रहा है। लीला हुई थी ऐसा नहीं,
लीला हो रही है, इसी क्षण हो रही है, ऐसा ये दिव्य धाम है। यहाँ के पर्वत, यहाँ के कुंड, यहाँ के सरोवर, यहाँ के वन उपवन, इस ब्रजधाम के ग्राम गांव, ये सब लीला में प्रभु का ही विस्तार है, उस सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु का ही विस्तार है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से अतीत जो परम ब्रह्म है वही व्यापक है, उसे ही ब्रज कहते हैं। ब्रज का अर्थ व्यापक, वही जो व्यापक पर ब्रह्म है वही ब्रज है। त्रिगुणात्मक दृष्टि होने के कारण हम ब्रज वसुधा के वास्तविक चिदानंद स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते, किंतु आचार्य महापुरुष जनों के समक्ष धाम भौतिक रूप को छिपा करके अपने आदि दैविक रूप को प्रकाशित कर देता है, अपने चिदानंद में स्वरूप को प्रकाशित कर देता है आचार्य जनों के समक्ष। अत्रैव ब्रज भूमि सायत्र तत्वं सुगोपितम भासते प्रेम पूर्णानाम कदाचिदपि सर्वतः। यही वह ब्रजभूमि है जिसमें श्री युगल सरकार की नित्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है, और वे जिस पर अपनी कृपा कर दें उस प्रेमपूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब और नित्य धाम का नित्य विहार रस दर्शनीय हो जाता है, दिखने लगता है, इन्हीं नेत्रों से दिखने लगता है। महामहिम श्री ब्रजधाम की महिमा का गान एवं प्रशंसा करते हुए सपरिकर श्री हितरिवंश चंद्रजू वृंदावन पहुंचे। ब्रज की ही भांति श्री वृंदावन का चिदानंदमय स्वरूप आपको नेत्र गोचर होने लगा। श्री वृंदावन धाम की अद्भुत शोभा देखकर आपके हृदय में ऐसा आनंद छाया, ऐसा आनंद उमड़ा जैसे कोई परमानंद सागर में गोता लगा रहा हो। श्री वृंदावन का दर्शन किया श्री महाप्रभु जी, अतिशय प्रेमोद्रेक से आपके श्री अंग शिथिल हो गए। प्रेम विब्बल हृदय से हिज्जू महाराज श्री वृंदावन की अनुपम शोभा निहार रहे हैं, जहाँ की संपूर्ण रस संपत्ति अमायिक अर्थात माया काल के प्रभाव से रहित है, सदा नित्य नूतन है, सदा एक रस है। श्री वृंदावन की भूमि स्वर्ण रचित एवं मणि खचित है, जिसकी छवि कांति का वर्णन वाणी के द्वारा संभव है। श्री वृंदावन की धूली कपूर के समान झलक रही है, जिसकी शोभा के दर्शन करके हृदय शीतल हो रहा है। तमाल तरु से आलंगित सुकोमल ललित लताओं पर गूंजती हुई कोकिल की मधुर वाणी विलक्षण है। श्री यमुना की प्रवाह छवि ऐसी प्रतीत होती है मानो मूर्तिमान श्रृंगार रस ने पृथ्वी पर रस का प्रवाह प्रवाहित कर दिया हो, ऐसी दिव्य शोभा हो रही है। तरुवर तुंग त्रिगन सुखदायक, जहाँ रस संपत्ति सबई अमायक, भूमि मोहनी मोहन कुंज, जहाँ तहाँ दर्शे शोभा पुंज, अतिशय मोहन रवि जातीर, मंगल रूप खगन की भीर, दिखियत पुलिन मनोहर भली, गौर श्याम खेलन की थली, मंदिर लता लौकिक ओभा, वारों लोक चतुर्दश शोभा। सुंदर श्रृंगार रस ने पृथ्वी पर रस का प्रवाह प्रवाहित कर दिया हो, इस शोभा को लेकर के श्री यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। श्री यमुना जी के तट पर परम सुहावनी सुरंग कुंज ऐसी दिखती है मानो रतिपति कामदेव ने स्वयमेव अपने कर कमलों से रुचि पूर्वक इसकी रचना की हो। श्री वृंदावन की ऐसी शोभा हो रही है जिस पर 14 लोकों की शोभा भी न्यौछावर है। बिटपन सोज मिलत हैं धाई, बड़ी वो प्रेम नहीं है समाई, ले ले रज मस्तक पर धारे, पुनि पुनि तरुसा खानी निहारें। आहा, श्री वृंदावन की ऐसी शोभा देखकर श्रीहित महाप्रभु का हृदय प्रेम से आह्लादित हो रहा है, प्लावित हो रहा है। श्रीहित जो दौड़ दौड़ कर वृंदावन के वृक्षों का आलिंगन करते हैं। कैसी प्रेममय स्थिति श्री महाप्रभु जी की।
वृंदावन पधारे हैं, प्रणाम किया, यहाँ की दिव्य लताओं का दर्शन किया, श्री यमुना जी का दर्शन किया और यहाँ की दिव्य लताओं को दौड़ दौड़ कर आलिंगन कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी। क्या भाव है कि इनके नीचे हमारे युगल सरकार खेलते हैं। ये वृंदावन की लताएं बड़ी प्रेममयी हैं। ये वृंदावन वास प्रदान करने में सामर्थ्यवान है। हितधाम में पूज्य सदगुरुदेव भगवान जब श्री वृंदावन महिमामृत का वर्णन कर रहे थे, तब श्री सदगुरुदेव भगवान ने कहा, वृंदावन वास नहीं मिल रहा है अगर, तो वृंदावन की लताओं को जब भी आओ तब आलिंगन करो और आंखों से अश्रु प्रवाह करते हुए इनसे प्रार्थना करो कि मुझे वृंदावन का वास मिल जाए, तो निश्चित आपको वृंदावन का वास मिल जाएगा। और ऐसी ही बात है, सत्य बात है। यहाँ आए, यहाँ की दिव्य भूमि मदन टेर आदि में दिव्य लताएं विराजमान हैं। जहाँ कहीं भी श्री वृंदावन में लताओं का दर्शन हो, एकांत देखें, और अगर वृंदावन की वास की तड़प है, लालसा है, हृदय व्याकुल है वृंदावन के वास के लिए, तो वृंदावन की लताओं का आलिंगन, एकांत में जाएं और एकांत में जाकर आंसू भर के उनसे बोलें कि आप परम करुणामयी हैं। आपके समीप, आपके नीचे आकर श्री युगल सरकार लीला परायण रहते हैं। आप युगल सरकार से नित्य प्रति मिलती हैं। आप कृपा कर दें तो मुझे वृंदावन का आवास मिल जाए। तो वो बड़ी कृपालु हैं वृंदावन की लताएं, सच मानिए। वृंदावन वास दे देंगी, एकांत में जाके उनसे आलिंगन प्रार्थना दे देंगे, निश्चित दे देंगे। श्री महाप्रभु जी दौड़ रहे हैं और दौड़ दौड़ कर वृंदावन की लताओं को प्रणाम कर रहे हैं और आलिंगन कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी। बिटपन सौंज मिलत हैं धाए, बड़ी वो प्रेम ना ही समाए। वृंदावन की लताओं का जब महाप्रभु जी आलिंगन कर रहे हैं तो प्रेम समा नहीं रहा है, उफान मार रहा है प्रेम हृदय में। प्रेम स्वरूप तो है ही महाप्रभु जी, उफान मार रहा है। वृंदावन की लताओं की ऐसी महिमा, हृदय में ऐसा प्रेम बढ़ रहा है कि वे और में समा नहीं रहा। फिर महाप्रभु जी बार बार ले रज मस्तक पर धारे, पुन पुनि तरु शाखानि निहारे। उन वृक्षावलियों के नीचे जो वृंदावन की सुंदर बालुका में सुंदर रज है, उस रज को बार बार श्री महाप्रभु जी लेते हैं और अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जय श्री हित हरिवंश अनंत सचुनाई बिनिया रज ही लिए। श्री महाप्रभु जी बार बार उस रज को अपने कर कमल में लेते हैं और अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वृंदावन की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उस रज को अपने श्रीअंगों पर लगाते हैं और फिर बार बार वृंदावन की दिव्य लताओं को निहारते हैं, उन शाखाओं को निहारते हैं, उन पत्तों को निहारते हैं जिन पत्तों को श्री प्रियाजू ने छुआ है, स्पर्श किया है। राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, श्री लाडली जू ने वृंदावन के दिव्य पल्लवों को अपने हाथों से स्पर्श किया है। श्री महाप्रभु जी इस बात का स्मरण करके बार बार उन लताओं को निहारते हैं, कभी रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं, कभी वृंदावन की लताओं को आलिंगन कर रहे हैं। ऐसी दिव्य स्थिति श्री महाप्रभु जी की हो रही है। महाप्रभु जी अत्यंत आनंदित हैं। चिर अभिलाषित श्री वृंदावन के दर्शन से हित महाप्रभु का हृदय प्रेम समुद्र के गंभीर आवर्त में डूबता जा रहा है। आनंदित हो रहे हैं श्री महाप्रभु जी, और वे परम प्रेम विव्वलतावश श्री राधा स्वामिनी जी से आर्त भाववरी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे राधे कानन जू अधीस, अपनो करवर राखो शीस। हे करुणानिधि रासेश्वरी, दर्शावो रस वैभव दुरी। अपने गृह निवास देहु मोको, यह जिये आशा जाचो तो को। कृष्ण वल्लभा इष्ट जु मेरे, देहु वनवास कहत हो तेरे। प्रेम विवश डोलत वन महिया,
बिरमी बिरम रहत तरु तरु की छैया, जहाँ जाए तहाँ बंदन करें, निर्वधि आनंद उर में भरें। श्री महाप्रभु जी की अद्भुत स्थिति। महाप्रभु जी हाथ खड़े करके रासेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्री लाडली जू से बार बार प्रार्थना करते हैं, हे लाडली जू मुझे वृंदावन का अखंड वास प्रदान कीजिए। अब जीवन में कभी ऐसा अवसर ना आए कि मुझे वृंदावन की सीमा को त्यागना पड़े। बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। ये कृपा साध्य विषय है, उनकी कृपा से ही संभव है। श्री महाप्रभु जी आचार्य हैं, वे दिखा रहे हैं कि वृंदावन वास के साथ भी उपासक को हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए कि कभी ऐसा दुर्भाग्य हमारे जीवन में ना आए कि इस ब्रज भूमि को हम पीठ दिखाएं। हमेशा मरते दम तक, जब तक प्राण ना निकल जाएं, तब तक इस ब्रज रज में पड़े रहें, और प्राण निकलने के बाद भी इस ब्रज रज में रज मिल करके मिल जाए, आपकी चरण धूलि में धूलि होकर के मिल जाए, यही आशा हृदय में है। श्री महाप्रभु जी अत्यंत विह्वल हैं। वृंदावन का दर्शन करके, वृंदावन की शोभा का दर्शन करके बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार जहाँ जाते हैं वहाँ वंदन करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे वृंदावन का अखंड वास प्रदान कीजिए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।